हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर सर्कल्स। पिछले क्लासेस से हम लोग जो है सर्कल्स के बारे में जानते आ रहे हैं कि सर्कल्स क्या होता है। तो चलिए हम सर्कल्स को डिफाइन करें और आज का मेन जो है टॉपिक होगा कि टैंजेंट किसी सर्किल पे ड्रॉ करते हैं। तो टैंजेंट क्या होता है और कितने जो है टैंजेंट्स जो हम सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है जाने कि सर्कल्स क्या है। तो सर्कल जो होता है किसी पॉइंट का लोकस होता है जो कि ऐसे मूव करे जो कि एक डिफरेंट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसके पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो सर्कल है आपका कि क्या है? सर्कल डिफाइन करें। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने डिफाइन किया है कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल होता है आपका कि द लोकस of a point which moves equidistant from a fixed point in a plane is called सर्कल। सर्कल क्या होता है कि कोई पॉइंट जो है ऐसे मूव करे जो कि एक निश्चित डेफिनेट पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो, तो उसका जो पाथ होता है वही हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कि ऐसा जो है पॉइंट का लोकस जो कि मूव कर रहा हो किसी डेफिनेट पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मूव करे, तो उससे जो है हमारा जो पाथ बनेगा वही हमारा पाथ क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। और ये डेफिनेट जो पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो ये पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, उस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करें तो ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो क्या है सर्कल आपका? कि कोई पॉइंट जो है किसी डेफिनेट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस लेकर के मूव करे, तो उससे जो हमारा पाथ बनता है वही पाथ हमारा क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। ठीक है, क्लियर? पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल होता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। किस में होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। कि प्लेन में अगर कोई पॉइंट इस प्रकार जो है ऐसे मूव करे कि वह किसी डिफिनेट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उससे जो हमारा पाथ बनता है वही क्या होता है? सर्कल होता है। और जो डेफिनेट पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ द सर्किल होता है। क्या कहलाता है आपका? सेंटर क्या कहलाता है? कि जिस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट के से इक्वल डिस्टेंस लेकर के कोई पॉइंट मूव कर रहा है, जिससे हमारा पाथ जो बनेगा वो सर्कल होगा, तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। रेडियस क्या होगा? रेडियस जो होता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो कि पॉइंट जो मूव कर रहा है वो पॉइंट और जो डेफिनेट पॉइंट है उसको ज्वाइन करने से जो हमारा लाइन बनता है, उस लाइन का लेंथ ही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर? कि सर्किल क्या है? ऐसे हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़े हैं इस चीज को कि सर्कल क्या होता है। कि सर्कल होता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, और उसका जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, और पॉइंट को जो डेफिनेट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, उससे ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगा उस लाइन सेगमेंट का लेंथ ही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है। ठीक है, सिलेबस में आपका जो है क्या है कि टैंजेंट टू ए सर्कल हमें पढ़ना है इस लेक्चर में, क्लास 10th में, टैंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, टैंजेंट टू ए सर्कल के जानने के पहले हम इसको जाने कि सेकेंड क्या होता है। सेकेंड क्या है? सेकेंड जो होता है, कोई अगर ये सर्किल है, इस सर्किल को एक लाइन दो पॉइंट पे कट करे,
तो ये हमारा लाइन जो है क्या कहलाता है, सेकेंड ऑफ ए सर्कल कहलाता है। कि ए लाइन मीटिंग ए सर्किल ओनली ए लाइन मीटिंग ए सर्किल in two distinct points, then line is called secant of a circle। ठीक है, तो चलिए सेकेंड को डिफाइन कर लें। सेकेंड क्या है हमारा, ऐसा लाइन जो कि सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो वो लाइन क्या कहलाता है, सेकेंड कहलाता है। ए लाइन, इसको डिफाइन कर लें कि सेकेंड क्या है। ए लाइन मीटिंग ए लाइन विच इंटरसेक्ट, ऐसे लिखें इसको, a line which intersect a circle in two distinct points is called a secant of a circle। ठीक है, क्या हमने बताया आपको कि ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो ये हमारा लाइन क्या कहलाता है, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, देखिए अगर जो है यही सेकेंड जो है हमारा क्या हो, सेंटर से दूर होता चला जाए, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो हमारा सेकंड है वो किसी एक पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, तो यही हमारा जो लाइन होगा, यही सेकंड हमारा जो है विशेष जो सेकंड होगा वही क्या कहलाएगा, टैंजेंट टू ए सर्किल। क्या कहलाएगा, ये टैंजेंट कहलाएगा। कि कोई जो है सेकंड को अगर हम क्या करें, सेंटर से दूर लेते जाए, तो एक जो है ऐसा जो है पोजीशन मिलेगा हमें जिस पे हमारा सेकंड जो है सर्किल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और टच करे, तो वही हमारा सेकंड क्या होता है, टैंजेंट ऑफ ए सर्किल होता है। ठीक है, टैंजेंट ऑफ ए सर्किल। सेकंड ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, टैंजेंट कहलाएगा। तो चलिए टैंजेंट देखें क्या है। टैंजेंट क्या होता है आपका, टैंजेंट क्या है कि ए लाइन मीटिंग ए सर्किल in one point is called a tangent to the सर्किल। ठीक है, क्या है कि अगर कोई लाइन जो है सर्किल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे मिले और उसका जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो, 1 हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है लाइन क्या होता है, टैंजेंट टू द सर्किल होता है। कि वो जो है टैंजेंट कहलाएगा उस सर्किल का। क्या है टैंजेंट, क्या है कि अगर कोई हमारा ये सर्किल है और कोई लाइन जो है उस सर्किल को किसी एक पॉइंट पे मीट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये हमारा जो पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो लाइन है ये हमारा लाइन कहलाएगा टैंजेंट टू ए सर्किल। क्या कहलाएगा, टैंजेंट टू ए सर्किल। क्लियर। टैंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है कि सेकेंड एक ऐसा लाइन है जो किसी सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता हो। ठीक है, और टैंजेंट जो है ऐसा सेकेंड ही है, वो भी क्या है, सेकेंड ही है, जो कि हमारा क्या करता है कि सर्किल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, टैंजेंट टू ए सर्किल कहलाता है। क्लियर कि टैंजेंट क्या है, सर्किल का टैंजेंट क्या होता है कि सर्किल का टैंजेंट जो है एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्किल के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। सर्किल को क्या करता हो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, तो उसको हम टैंजेंट टू ए सर्किल बोलते हैं। क्लियर।
अब देखिए कि इस सर्किल पे जो है हम कितने टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है क्या होगा, किसी सर्किल पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है देखें कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल, कि कितना टेंजेंट जो है हम किसी सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें फर्स्ट कि अगर पॉइंट हमारा, कंडीशन क्या होगा कि अगर कोई पॉइंट जो है हमारा सर्किल के अंदर हो, सर्किल के अंदर, ये सेंटर है, मान लीजिए ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से हम सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लाइन जो है जो जाएगा इस पॉइंट से, वो पॉइंट पे किस पे, दो पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा, तो सेकेंड हो जाएगा, वो लाइन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट ड्रॉन, देयर इज नो टेंजेंट ड्रॉन passing through inside passing through a point inside the circle, कि अगर जो है कोई पॉइंट जो है हमारा सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से जो है जाने वाला कोई भी हमारा जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। क्लियर, कि अगर पॉइंट हमारा जो है क्या है, सर्कल के अंदर है, तो उस पॉइंट के से कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें अगर ये पॉइंट हमारा क्या हो, ऑन दी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो, मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि देयर इज only one tangent can be drawn there is only one tangent can be drawn there is only one tangent can be drawn through a point on the सर्कल। ठीक है, कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी अगर पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे हम जो है केवल क्या है, एक टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जब इनसाइड हो तो उससे कोई भी टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते, जब इसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हो तो उसमें जो है हम एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक कंडीशन देखिए कि अगर हमारा पॉइंट जो है आउटसाइड दी सर्किल हो, सर्किल के बाहर हो, तो यहां से हम जो है दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे लिखें इसको कि देयर इज टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन through a point lying outside the circle। ठीक है, फिर से देख ले कि नंबर ऑफ टेंजेंट जो है सर्किल पे क्या होगा। तो अगर कोई पॉइंट हमारा जो है सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट से हम उस सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, कि देयर इज नो टेंजेंट ड्रॉन पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल, ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइंग इनसाइड द सर्किल। ठीक है, अब अगर वो पॉइंट जो है सरकमफ्रेंस पे हो तो उस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होगा।
तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट लाइन ऑन सर्कल, कि सर्कल के ऊपर हो, दैट मीन्स सरकम्फ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उससे केवल एक ही जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारा पॉइंट क्या हो, बाहर हो, तो उन आउटसाइड पॉइंट से उस सर्किल पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कितने टेंजेंट होंगे, 2 टेंजेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लें। तो अभी हमने जो है डिस्कस किया कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या होता है और सेंटर क्या होता है और सेकेंड क्या है, कि सेकेंड जो है एक ऐसा लाइन है जो कि सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता हो, और टेंजेंट होता है जो कि एक पॉइंट पे मीट, हमारा क्या हो कि लाइन ऐसा हो जो कि एक पॉइंट पे मीट करता हो किसी सर्कल के और इंटरसेक्ट करता हो एक पॉइंट पे, तो उस समय हमारा लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। और किसी सर्कल पे टेंजेंट हम कैसे ड्रा करें और नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है जब इन साइड सर्किल अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट से हम कोई भी जो है टेंजेंट सर्किल पे ड्रा नहीं कर सकते। अगर ऑन दिस सर्कल अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आउटसाइड पॉइंट हो सर्कल के तो उस कंडीशन में हमारा टेंजेंट क्या होगा, 2 होगा, कि किसी भी सर्कल पे हम 2 टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट से ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए देखें, अभी तक हम लोगों ने जाना कि टेंजेंट जो है क्या होता है सर्कल पे, और सर्कल पे टेंजेंट जो है अगर पॉइंट हमारा जो है इनसाइड हो, आउटसाइड हो, और ऑन दिस सर्किल कोई पॉइंट हो तो उस सर्किल से हम टेंजेंट कितने ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट से रिलेटेड जो है थ्योरम्स देखें। टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम जहां से हमारा जो है 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पे बेस्ड जो है थ्योरम्स जो है हमें जानना है। ठीक ना, चलिए देखें थ्योरम क्या है। थ्योरम है कि अगर किसी सर्कल पे कोई ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि पॉइंट हमारा जो है ऑन दिस सर्किल हो, तो जो सेंटर है, सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो हमारा ओपी है, जो रेडियस है, वो उस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही थ्योरम है। क्या है थ्योरम आपका, कि किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो रेडियस जो होता है उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही आपका थ्योरम है। तो थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या है थ्योरम आपका, कि थ्योरम है कि अगर कोई जो है टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा करें और वो पॉइंट जो है ऑन द सर्कल हो और उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, चलिए इसको प्रूफ करें, इस थ्योरम को प्रूफ करें। तो क्या है आपका गिवन है कि P जो है हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, ए बी क्या है, टेंजेंट है। ए बी क्या है, टेंजेंट है। कि ए सर्कल, क्या गिवन है आपका, कोई एक सर्कल दिया है, ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, जिसका ओ जो है सेंटर है। ठीक है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ए बी इज ए टेंजेंट लाइन। टेंजेंट
एट पॉइंट ओ, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे जो है ए बी हमारा टेंजेंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। क्लियर, देख लें कि टेंजेंट जो है हमारा रेडियस के परपेंडिकुलर है और रेडियस जो है हमारा क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। यही हमें प्रूव करना है कि थ्योरम है आपका कि अगर हम टेंजेंट जो है सर्किल के किसी भी पॉइंट पे ड्रा करें तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। अब इसको प्रूफ करने के लिए, अब इसको हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करें कि ओ से जो है ज्वाइन करेंगे क्यू को। क्यू कहाँ है, क्यू जो है पॉइंट जो है टेंजेंट ए बी पर है पी को छोड़ करके। पी जो है जो पॉइंट है उसको छोड़ करके क्यू एक पॉइंट ए बी टेंजेंट पर हम लेते हैं और ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं और ये लाइन ओ क्यू सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, आर पे कट कर रहा है। क्लियर। क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन ओ, पी अदर देन पी, पी के अलावा ए बी पर कोई पॉइंट हम क्यू ले लेंगे। टेक ए पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन टेंजेंट ए बी। ए बी पर, टेंजेंट ए बी पर जो है क्यू एक एनदर पॉइंट ले लेंगे पी को छोड़ करके। ठीक है, अब क्या करें, ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, और ओ क्यू जो है ओ क्यू लाइन इंटरसेक्ट दिस सर्किल एट आर। किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सर्किल को आर पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए अब प्रूफ करें। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी की। फिर से देख लें, थ्योरम है आपका कि किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब जो है हमने ले लिया कि ओ सेंटर का जो है एक सर्किल है जिसमें पी पॉइंट पे ए बी एक टेंजेंट है, तो OP जो है परपेंडिकुलर होगा AB की। प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि P के अलावा Q जो है एक ऐसा पॉइंट ले लिया AB पर जो कि OP से क्या है, बड़ा है, OP से बड़ा है ही। ठीक है, OP से क्या है, बड़ा है, और ये OQ को ज्वाइन किया तो ये R पॉइंट पे OQ लाइन जो है R पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए प्रूफ देखें। इसमें प्रूफ क्या है आपका, प्रूफ क्या है कि Q इज ए पॉइंट, क्यू एक पॉइंट है किस पे, ऑन ए बी, ऑन ए बी टेंजेंट ए बी। ठीक है, ए बी पर जो है हमारा क्यू कोई पॉइंट है। ठीक है, अब देखें क्या है कि क्यू एक पॉइंट है ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन पी। हमने लिया ही है ये पॉइंट। ठीक है, अब देखें तो ओ आर क्या होगा, ओ आर जो है लेस देन ओ क्यू। ओ आर क्या है, देखिए ओ आर लेस देन ओ क्यू, ओ आर लेस देन ओ क्यू। क्या है ये आपका कि ए पार्ट इज लेस देन होल, कि जो होल जो है OQ लाइन सेगमेंट है उसका एक पार्ट ही हमारा क्या है, OR है, दैट मीन्स OR लेस देन OQ। ठीक है, अब देखें OP और OR क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्कल का जो है हमारा क्या है, रेडियस है OP और OR। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, OR होगा, और OR इज लेस देन क्या है, OQ है। दैट मीन्स जो OP है वो लेस देन क्या होगा आपका, OQ होगा। OP लेस देन OQ होगा। क्या होगा आपका, OP लेस देन OQ। ठीक है, अब 10 इस प्रकार हमारा क्या हो गया कि OP इज
shorter than OQ, छोटा है कि नहीं, OP is less than OQ, that means OP is shorter than any other line segment, joining O to any point of AB। क्या है कि OP जो है हमेशा छोटा होगा जब AB पर कोई भी पॉइंट हम Q ले, P को छोड़ करके कोई भी पॉइंट हम Q ले, तो OP जो है हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। हम जानते हैं कि सबसे जो है छोटा जो है डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बट the shortest distance between a point and a line is perpendicular distance, therefore this implies that OP जो है परपेंडिकुलर होगा AB के, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना। क्लियर? ध्यान से देखें प्रूफ में क्या है कि OR जो है हमारा लेस है OQ से। देख ही रहे हैं कि ए पार्ट इज लेस देन दी होल। OQ लाइन सेगमेंट क्या है, होल लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ होल लाइन सेगमेंट, और OR क्या है, उसी का एक पार्ट है। तो बट नेचुरल है कि OR जो है लेस देन OQ होगा। क्लियर? अब OR लेस देन OQ है और OP इज इक्वल टू OR है, क्योंकि ये हमारा रेडियाई है, क्या है, सेम सर्किल का रेडियस है, तो OP और OR इक्वल है, दैट मीन्स OP लेस देन OQ होगा। तो जब OP लेस देन OQ होगा, OP जो है लेस देन OQ होगा, दैट मीन्स P को छोड़ करके अगर AB पर कोई भी पॉइंट Q, कहीं भी पॉइंट Q ले, तो उस कंडीशन में हमारा OP जो है लेस देन OQ होगा। क्लियर? और जब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया कि OP जो है लेस देन OQ है, दैट मीन्स OP हमारा जो है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसका, टेंजेंट AB से हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है, कि परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस ही हमारा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स जो OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB से, दैट मीन्स OP जो हमारा परपेंडिकुलर होगा AB के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नोट कर लें। तो इससे जो है हमने क्या प्रूव किया कि कोई सर्किल है तो किसी पॉइंट पे उसका हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस जो होता है उस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? नोट कर लें। चलिए अब जो है इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज करें। तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका कि ए पॉइंट P is at a distance of 29 centimeter from the center of a circle of radius 20 centimeter, then find the length of the
लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from P to the circle। ठीक है, ये PYQ है 2017। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है कि ए पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपका, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ए पॉइंट P एज एट ए डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। इस सेंटर से हम कितने डिस्टेंस पे हैं? 29 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि हमें लेंथ निकालना है टेंजेंट। तो इस जो है पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो यही टेंजेंट होगा। ठीक है, जिसपे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कोई पॉइंट ले लें Q, ये तो पॉइंट आपका P है, सेंटर क्या है? O है। अगर Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो अगर रेडियस से हम ज्वाइन करें तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारा रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और OQ कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में कि कोई P पॉइंट है जो किसी सर्किल के सेंटर से 29 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, P पॉइंट जो है सेंटर से 29 सेंटीमीटर है। अगर P पॉइंट से कोई हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमने अभी बताया कि अगर आउटसाइड हमारा क्या हो? पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से हम 2 जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसमें एक ही टेंजेंट ड्रॉ करके आपको दिखाया है। 2 टेंजेंट्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट जो थ्योरम्स है उसमें हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि जो आउटसाइड पॉइंट होता है उससे 2 टेंजेंट्स जो हम ड्रॉ करते हैं उनका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ आप लर्न कर लें कि दोनों चूंकि टेंजेंट का लेंथ सेम होगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो हम जो है एक का अगर लेंथ फाइंड आउट कर लें तो दूसरे भी टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? वही होगा। इसीलिए हमने जो है केवल एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया है। क्लियर? आगे जो है नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारा यही है कि जो हम किसी आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस समय 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेंटर से 29 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट P है और यहाँ से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो टेंजेंट जो है का लेंथ क्या होगा? तो हमने जो है थ्योरम में डिस्कस किया कि जो रेडियस OQ होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका कि इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the base and altitude। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर क्या है आपका? 29 का होल स्क्वायर। OQ स्क्वायर क्या है? 20 का होल स्क्वायर। और PQ हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब 29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? 841। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 8 और 9 2 जा 18, 18 और 8 26। ठीक, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, क्या हो गया आपका? ये 841। क्लियर? वही होगा। फिर 20 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 400 प्लस PQ स्क्वायर। तो यहां से मिल गया आपका PQ स्क्वायर इक्वल टू 841 माइनस 400। यहां से मिल गया 441। अब इसका स्क्वायर रूट करें। 441 का स्क्वायर रूट है क्या होगा आपका? 21 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन था आपका कि जो टेंजेंट है PQ उसका लेंथ क्या होगा? तो लेंथ ऑफ
टेंजेंट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें इसमें कि ए पॉइंट P, क्या है क्वेश्चन आपका कि ए पॉइंट P is 25 centimeter. A point P is 25 centimeter away from the center of a circle and the length of tangent drawn from P outside from P to the circle is 24 centimeter, then find the radius of the circle। क्या हमें फाइंड आउट करना है कि उस सर्किल का जो है रेडियस क्या होगा, उस सर्किल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, क्या गिवन है कि कोई सर्किल है, इसका सेंटर हमारा जो है O है। ठीक है, अब सेंटर से 25 सेंटीमीटर अवे जो है एक कोई पॉइंट P है। ठीक है, यहां से जो है हम टेंजेंट ड्रा कर किए हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि आउटसाइड पॉइंट से 2 जो है टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो 2 टेंजेंट्स में हम चूंकि लेंथ इक्वल होता है तो एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया कि एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको सेंटर से ज्वाइन करें तो यह हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, और अभी हमने बताया कि जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? अब हमें ये भी दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ओ क्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस होता है वो इक्वल होता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है OP स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर, PQ स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका 625, ये हो गया 576 प्लस OQ स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। ठीक है, अब इसको माइनस करें, क्या होगा 49, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक, तो OQ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट कर ले। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कल क्या है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट किसी सर्कल का क्या होता है, और नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है सर्कल पे क्या होते हैं। कि जब पॉइंट हमारा इनसाइड हो तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ऑन दिस सर्कल अगर पॉइंट हो तो उस पॉइंट से हम एक जो है टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और आउटसाइड पॉइंट हो तो उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और टेंजेंट से रिलेटेड जो है फर्स्ट थ्योरम आपका है कि अगर किसी सर्कल में किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो जो रेडियस होता है उस टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल के नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।